श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की दिव्यता को प्रकट करने वाली रासलीला भारतीय संस्कृति और अध्यात्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये लीला न केवल एक प्रेम कहानी है, बल्कि यह भक्त और भगवान के बीच के अद्वितीय संबंध का प्रतीक है। रासलीला में श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ एक ऐसी लीला की जो भक्ति, प्रेम और अध्यात्म की गहराइयों को प्रकट करती है। इस भाग में हम रासलीला के महत्व, उसकी प्रक्रिया और उसके आध्यात्मिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। रासलीला का प्रारंभ वृंदावन की पवित्र भूमि पर एक रात जब चंद्रमा पूर्ण रूप से प्रकाशित हो रहा था, कृष्ण ने अपनी मुरली की मधुर ध्वनि से रासलीला की शुरुआत की। ये ध्वनि इतनी मोहक थी कि वृंदावन की सभी गोपियां अपने अपने कार्य छोड़कर कृष्ण की ओर खींची चली आईं। ये लीला केवल एक नृत्य नहीं था, यह आत्माओं का मिलन था। ये वह क्षण था जब गोपियों का समर्पण और भक्ति अपने चरम पर थी। कृष्ण के इस मधुर आमंत्रण पर गोपियों ने अपने सांसारिक बंधनों को त्याग दिया। वे समझ गईं कि यह समय उनके प्रियतम के साथ मिलने का है। रासलीला में सम्मिलित होने के लिए गोपियों ने अपने मन, वचन और कर्म से कृष्ण को समर्पित कर दिया। उनके हृदय में केवल एक ही इच्छा थी, अपने प्रिय के साथ इस दिव्य लीला में सम्मिलित होने की। रासलीला की प्रक्रिया। रासलीला एक गोलाकार नृत्य का रूप है जहां केंद्र में श्री कृष्ण होते हैं और उनके चारों ओर गोपियां नृत्य करती हैं। ये गोलाकार नृत्य आत्माओं के चक्र का प्रतीक है जिसमें कृष्ण की दिव्यता केंद्र में स्थित है। गोपियों का ये नृत्य उनके प्रेम और भक्ति का सर्वोच्च प्रदर्शन है। कृष्ण ने अपनी योगमाया से प्रत्येक गोपी के साथ एक अद्वितीय संबंध स्थापित किया। उन्होंने अपनी माया से प्रत्येक गोपी के साथ एक ही समय में नृत्य किया। हर गोपी को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कृष्ण केवल उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। ये लीला दिखाती है कि कृष्ण एक ही समय में सभी के प्रिय हैं और हर भक्त को ऐसा लगता है कि भगवान केवल उसके लिए ही उपस्थित हैं। रासलीला का आध्यात्मिक महत्व। रासलीला केवल एक नृत्य नहीं है, ये प्रेम और भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है। इस लीला के माध्यम से कृष्ण ने ये दर्शाया कि भक्ति में कोई भी बंधन नहीं होता। गोपियों ने अपने सभी सांसारिक बंधनों को छोड़कर कृष्ण के प्रति समर्पण किया और यह समर्पण ही उन्हें इस दिव्य लीला का हिस्सा बनने का अधिकार देता है। रासलीला ये भी दर्शाती है कि भगवान अपने भक्तों के प्रति कितने प्रेमपूर्ण और करुणामयी होते हैं। कृष्ण ने गोपियों के साथ इस लीला को इसलिए रचा ताकि वे अपने प्रेम और भक्ति को अभिव्यक्त कर सकें। इस लीला में कृष्ण ने ये संदेश दिया कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम के प्रति सदैव संवेदनशील होते हैं और वे अपने भक्तों को प्रेम और भक्ति के माध्यम से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। रासलीला में राधा का महत्व। रासलीला में राधा का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। राधा कृष्ण की प्रेम लीला की धुरी हैं। वे न केवल कृष्ण की प्रियतम हैं, बल्कि उनकी आत्मा का अंश भी हैं। राधा का प्रेम निश्चल, शुद्ध और अनंत है। रासलीला में राधा और कृष्ण का मिलन इस बात का प्रतीक है कि सच्चे प्रेम में कोई भी भेदभाव नहीं होता। रासलीला में राधा का स्थान अन्य गोपियों से ऊपर है। ये दर्शाता है कि राधा का प्रेम अन्य सभी से अलग और विशिष्ट है। कृष्ण और राधा का ये दिव्य प्रेम संसारिक प्रेम से बहुत ऊपर है और ये दर्शाता है कि सच्चा प्रेम वह है जो समर्पण और भक्ति पर आधारित हो। राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति उनके पूर्ण समर्पण का प्रतीक है और यह प्रेम उन्हें अन्य सभी से अलग करता है। रासलीला का संगीतमय प्रभाव। रासलीला में संगीत और नृत्य का विशेष महत्व है। कृष्ण की मुरली की ध्वनि ने गोपियों के हृदय में प्रेम और भक्ति की अग्नि प्रज्वलित कर दी। ये संगीत गोपियों के लिए एक दिव्य अनुभव था जो उन्हें सांसारिकता से मुक्त कर आत्मा की गहराइयों में ले गया। गोपियों का नृत्य और कृष्ण की मुरली का संगीत एक अद्वितीय संगम था जिसमें प्रेम, भक्ति और आनंद का अद्वितीय अनुभव होता है। ये संगीत और नृत्य आत्मा की उन गहराइयों को छूता है जहां केवल प्रेम और भक्ति का वास होता है। रासलीला में ये संगीत और नृत्य भक्त और भगवान के बीच के गहरे संबंध का प्रतीक है। रासलीला और गोपियों की भक्ति। रासलीला में गोपियों की भक्ति का चरम रूप देखने को मिलता है। गोपियों ने अपने सांसारिक कर्तव्यों को त्याग कर केवल कृष्ण के प्रति समर्पण किया। वे अपने परिवार, समाज और सभी बंधनों को छोड़कर केवल कृष्ण की भक्ति में लीन हो गईं। उनकी भक्ति इतनी गहरी और शुद्ध थी कि कृष्ण ने स्वयं उन्हें इस दिव्य लीला में सम्मिलित होने का अवसर दिया।
गोपियों का ये समर्पण दर्शाता है कि भक्ति में कोई भी सांसारिक बंधन बाधक नहीं हो सकता। गोपियों का ये त्याग और समर्पण उन्हें अन्य सभी भक्तों से अलग करता है। वे केवल कृष्ण की भक्ति में लीन हो गईं, और इस भक्ति के माध्यम से उन्होंने अपने आत्मा को कृष्ण के साथ एकाकार कर लिया। रासलीला और ब्रह्मांड का संयोग। रासलीला केवल वृंदावन में ही नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक महत्वपूर्ण घटना थी। जब रासलीला प्रारंभ हुई, तो ब्रह्मांड के सभी देवता, ऋषि और अन्य दिव्य शक्तियां इस लीला के साक्षी बने। उन्होंने इस दिव्य लीला को देखा और उसमें उपस्थित प्रेम और भक्ति की गहराइयों को समझा। रासलीला में कृष्ण ने ये दिखाया कि वे केवल एक मानव नहीं हैं, वे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उनकी यह लीला संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंज उठी और सभी ने इस प्रेम और भक्ति की लीला का अनुभव किया। रासलीला का ये ब्रह्मांडीय प्रभाव दिखाता है कि कृष्ण का प्रेम केवल इस संसार तक सीमित नहीं है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। रासलीला की समाप्ति। रासलीला की समाप्ति भी एक विशेष घटना है। जब रासलीला का समापन हुआ, तो गोपियों के हृदय में एक अद्वितीय आनंद और शांति का अनुभव हुआ। उन्होंने इस लीला के माध्यम से कृष्ण के साथ अपने प्रेम और भक्ति का चरम अनुभव किया। रासलीला की समाप्ति के बाद गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम और भी गहरा हो गया। उन्होंने इस अनुभव को अपने जीवन का सबसे बड़ा उपहार माना और वे सदैव इस दिव्य लीला को अपने हृदय में संजोकर रखी। रासलीला की समाप्ति ने गोपियों को ये सिखाया कि प्रेम और भक्ति का यह अनुभव केवल एक बार नहीं, बल्कि जीवन भर के लिए होता है। रासलीला का संदेश। रासलीला का संदेश केवल गोपियों के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। ये लीला दर्शाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति उन सभी सांसारिक बंधनों से परे है जो हमें बांधते हैं। रासलीला ये भी सिखाती है कि भगवान के प्रति हमारा प्रेम और भक्ति हमारी आत्मा का सबसे गहरा और शुद्धतम अनुभव है। रासलीला का ये संदेश है कि प्रेम और भक्ति में कोई भी सीमा नहीं होती। भगवान के प्रति हमारा प्रेम और भक्ति हमें उन सभी बंधनों से मुक्त कर सकता है जो हमें सांसारिकता में बांधते हैं। ये लीला दिखाती है कि जब हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करते हैं, तो हमें उस आनंद और शांति का अनुभव होता है जो हम अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकते। रासलीला की अमरता। रासलीला केवल एक समय की घटना नहीं है, यह एक शाश्वत लीला है जो सदैव के लिए अमर है। ये लीला प्रेम और भक्ति का वह शाश्वत प्रतीक है जो युगों युगों तक मानवता को प्रेरित करती रहेगी। रासलीला की यह अमरता हमें ये सिखाती है कि जब भी हम अपने जीवन में प्रेम, भक्ति और समर्पण को अपनाते हैं, तब हम उस दिव्यता को प्राप्त कर सकते हैं जो कृष्ण ने गोपियों के साथ इस लीला के माध्यम से प्रकट की थी। रासलीला का ये संदेश अमर है कि सच्चे प्रेम और भक्ति में समय और स्थान का कोई बंधन नहीं होता। ये वह प्रेम है जो आत्मा की गहराइयों से उत्पन्न होता है और उसे ईश्वर से जोड़ता है। यही कारण है कि रासलीला को केवल एक ऐतिहासिक घटना के रूप में नहीं, बल्कि एक शाश्वत और दिव्य अनुभव के रूप में देखा जाता है। रासलीला की आधुनिक प्रासंगिकता। समय बदलता रहा, युग बदलते गए, लेकिन रासलीला की कथा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। आज की दुनिया में, जहां भौतिकता, प्रतिस्पर्धा और तनाव का बोलबाला है, रासलीला का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये लीला हमें याद दिलाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रेम और भक्ति है, जो हमें अपने भीतर के सत्य से जोड़ती है। आधुनिक समय में भी जब लोग इस लीला को सुनते या इसका मंचन देखते हैं, तो उनके हृदय में वह प्रेम और भक्ति का भाव जागृत हो जाता है जो उन्हें सांसारिक बंधनों से मुक्त कर सकता है। ये लीला ये भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए और उन मूल्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं। रासलीला का सांस्कृतिक महत्व। भारत में रासलीला का सांस्कृतिक महत्व भी बहुत बड़ा है। ये केवल एक धार्मिक घटना नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति की धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रासलीला के माध्यम से भारतीय समाज में प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिकता का महत्व पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाया जाता है। विभिन्न स्थानों पर रासलीला का मंचन किया जाता है, जहां लोग इस दिव्य लीला को देखकर प्रेरणा लेते हैं।
ये केवल एक नाट्य प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अवसर है जब लोग अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ते हैं और उस दिव्य प्रेम को अनुभव करते हैं जो श्री कृष्ण और राधा के माध्यम से प्रकट हुआ। रासलीला का व्यक्तिगत अनुभव। हर भक्त के लिए रासलीला का अनुभव व्यक्तिगत होता है। जब कोई भक्त इस लीला को समझता और अनुभव करता है तो वह अपने भीतर एक गहरे आध्यात्मिक परिवर्तन का अनुभव करता है। ये लीला हमें अपने भीतर झांकने और उस दिव्यता को खोजने के लिए प्रेरित करती है जो हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। गोपियों की तरह जब हम अपने जीवन में कृष्ण के प्रति समर्पण और भक्ति का भाव अपनाते हैं तो हम भी उस दिव्य प्रेम और आनंद का अनुभव कर सकते हैं जो रासलीला में प्रकट हुआ। यह अनुभव हमें जीवन की सच्ची अर्थवत्ता को समझने में सहायता करता है और हमें उस मार्ग पर ले जाता है जो हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। निष्कर्ष। रासलीला केवल एक कथा नहीं है, ये प्रेम और भक्ति का अमर संदेश है। ये लीला हमें सिखाती है कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य प्रेम और भक्ति में निहित है। कृष्ण और राधा का ये दिव्य प्रेम हमें ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम वह है जो सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर से मिलन की ओर ले जाता है। रासलीला की यह अमरता और उसका संदेश सदैव हमारे जीवन में प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। ये लीला हमें ये याद दिलाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रेम और भक्ति। यही वह मार्ग है जो हमें संसार की वास्तविकता से परे एक दिव्य अनुभव की ओर ले जाता है, जहां हम ईश्वर के साथ एकाकार हो सकते हैं।